महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। रानी सौभाग्य सुंदरी, आपकी दूसरी चिंता भी हमने समाप्त कर दी और हमारी प्रतीक्षा भी समाप्त हुई समझो। मैं समझी नहीं आपके कथन का तात्पर्य महाराज। किस चिंता और किस प्रतीक्षा की ओर इंगित कर रहे हैं आप महाराज? मैना सुंदरी के भाग्य की परीक्षा की घड़ी आई है हमारे द्वार। अब हम देखेंगे कि हमारे निर्णय को उसका शुभाशुभ भाग्य अशुभ को कैसे शुभ में परिवर्तित करता है। महाराज, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कटु सत्य जो संभवतः आपके लिए निंदनीय होगा, परंतु हमारे लिए वो हार्दिक प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। पहेलियां न बुझाइए महाराज, विस्तार पूर्वक बताइए। हमारी पुत्री मैना सुंदरी को अब और कौन सी पीड़ा देने का विचार कर रहे हैं आप? पीड़ा नहीं, पिता को तुच्छ और भाग्य को सर्वोपरि मानने वाली, पिता के हृदय को आघात पहुंचाने वाली संतान के भाग्य को परास्त होते देखने के लिए हम लालायित हैं। कैसे अशुभ की कामना करते हैं आप महाराज? हम केवल शुभ की कामना करते हैं रानी सौभाग्य सुंदरी, और हमारे लिए अब वो शुभ घड़ी आ गई प्रतीत होती है जब हम मैना सुंदरी के भाग्य को अपने पांव में दया की भीख मांगते देखेंगे। हम अपनी पुत्री के मुख से पिता को ही सर्वोपरि स्वीकार करने वाले शब्द सुनने के लिए व्याकुल है रानी सौभाग्य सुंदरी। हम मैना सुंदरी के मुख से पिता को ही संतान का भाग्य निर्माता सुनते सुख की परम अनुभूति में विचरण करना चाहते हैं। कुछ समय पूर्व तक निरंकुश पिता समझकर आप पर क्रोध आ रहा था, परंतु अब नहीं आ रहा। तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा आप पर। हमें विश्वास था कि आप हमारे सत्य को समझेंगी। हमारे हृदय के घाव आपको अवश्य दिखाई देंगे। दिखाई देते हैं, बहुत समीप से दिखाई देते हैं। इसीलिए तो आप पर दया आ रही है, क्योंकि अब आपकी आत्मा का सत्य देख रही है। और वो सत्य ये है कि आप केवल निरंकुश ही नहीं, मानसिक रोग से ग्रस्त, हीन भावना में डूबे ऐसे साधारण व्यक्ति है जो अपने परम सुख की प्राप्ति के लिए मानवता से संबंध विच्छेद कर चुका है। रानी सौभाग्य सुंदरी, नहीं, अब आपकी गर्जना से भी भयभीत नहीं होऊंगी मैं। तो सुनो सत्य, हमने तुम्हारी लाडली पुत्री मैना के लिए उचित वर चुन लिया है। अब कुछ क्षण उपरांत उसके भाग्य और पिता के बीच सत्य की परीक्षा होगी। अब विजयी होकर दिखाए वो, करे, प्रमाणित करे कि भाग्य हम नहीं उसके कर्म बनाते हैं। अब हमारे बिगाड़े भाग्य को बनाकर दिखाए वो। आपने कहा आपने पुत्री मैना के लिए वर ढूंढ लिया है? हाँ, ये सत्य है। कौन है वो? किसे चुना है आपने अपने प्रतिशोध की अग्नि में मेरी पुत्री के जीवन की आहुति देने के लिए महाराज?
बताइए, बताइए महाराज, बताइए, हम उसकी माता है। किसे चुना है आपने वर? किसे सौंपना चाहते हैं आप मैना सुंदरी के जीवन की नैया महाराज? ऐसे मानव के हाथों में जिसका शरीर जर्जर है, और ना तो उसके हाथों में पतवार है, ना पतवार पकड़ने की शक्ति। और ये विवाह आज के दिन होगा। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, महाराज। महाराज, सुरा दीदी, कैसी है आप? कितना समय बीत गया ना, आप हमें याद भी करती हैं या नहीं? बताइए ना सुरा दीदी। और जीजाश्री कैसे है? महाराज, महाराज हमारी यात्रा सुनिए महाराज। मैना सुंदरी। जी पिताजी, आप इस समय हमारे कक्ष में, और माताजी कैसे याचना कर रही है? बताइए ना माताजी। पुत्री, पुत्री, तुम्हारे पिताजी कोई बहुत बड़ा अनिष्ट करने जा रहा है तुम्हारे साथ। नहीं माताजी, ये अवश्य ही आपका कोई भ्रम होगा। माता पिता अपनी संतान के साथ कभी कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकते। अवश्य ही आपने कोई दुस्वप्न देखा होगा। पिताजी आप माता का ये भ्रम दूर कीजिए। कितनी अबोध है तू पुत्री। देखा आपने, सुना आपने महाराज, उसे अब भी विश्वास है कि आप उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य नहीं कर सकते। अब भी समय है, त्याग कीजिए अपना प्रतिशोध महाराज। रानी सौभाग्य सुंदरी। नैना सुंदरी के भाग्य की परीक्षा हमारा प्रतिशोध नहीं, परीक्षा है। ये विचारों का महायुद्ध है। पुत्री मैना, आज अंतिम बार पूछते हैं, क्या तेरा जीवन भाग्य के अधीन है? हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं? क्या अब भी तेरा वही निर्णय है? यही सत्य है पिताजी। हम सत्य कथन को कैसे असत्य कह दें? तो ठीक है, आज अपने भाग्य से जीवन के विभत्स रूप को सुंदर करके बता। तब मानो सत्य कि तेरे भाग्य का निर्माता तेरा पिता नहीं। दे अपने भाग्य की परीक्षा और कर हमें पराजित। आज तेरे भाग्य की शक्ति को खंडित होते देखेंगे हम, और तू भी देख कि तेरा भाग्य कुछ नहीं कर सकता और पिता क्या कर सकता है। महाराज, महाराज दया कीजिए हमारी पुत्री पर महाराज। सौभाग्य सुंदरी, हमारे मार्ग में अवरोध न बनो अवरोध। महाराज, एक अबोध बालिका के आत्मा को दुखाना पाप है, और ये महापाप आपके आने वाले कल को अंधकारमय कर देगा। ये आपको एक निर्बल मां का श्राप है महाराज, श्राप है आपको, श्राप है महाराज। महामंत्री जी, हमें क्षमा कर दो। हम इस नगर से बहुत दूर चले जाएंगे, उन्हें दिखाई नहीं देंगे। क्षमा कर दो,
क्षमा कर दो हमें। ये देख, हमने तेरा विवाह कुश्तियों के इस सरदार के साथ करने का निर्णय किया है। स्वीकार है तुझे? हाँ, मुझे स्वीकार है। पिता का निर्णय ही श्रेष्ठ कर होता है। नहीं, नहीं, ऐसा न करे। ये पाप है। मैं एक कुश्ती और वो राजकुमारी। नहीं, ऐ कुष्ठी, तेरे छुपकर हमारे नगर को अपने रोग से दूषित करने का अपराध क्षमा कर हम जीवन दान दे रहे हैं। अपनी नयनतारा पुत्री से विवाह कर रहे हैं। तुझे तो हर्षोल्लास से भर जाना चाहिए। मृत्युदंड स्वीकार है महाराज, परंतु इस सुकुमारी से एक कुश्ती का गठबंधन मानवता का तिरस्कार हुआ। मत कीजिए ये अन्याय अपनी पुत्री के साथ महाराज, मत कीजिए। ऐ अभागे कुष्ठी, हमारा आदेश है, यही तेरा दंड है। हमारी पुत्री के भाग्य की परीक्षा है। तुझे मुक्तदशक होकर इससे विवाह करना ही होगा। महाराज, ये कुष्ठी सत्य कह रहा है, तनिक विचार कीजिए महाराज। नैना सुंदर के बोले मुख की ओर देखिए और धैर्य पूर्वक पुनः विचार कीजिए। अवश्य आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हमारा निर्णय नहीं बदलेगा महामंत्री। शीघ्र जाकर इस विवाह की व्यवस्था करो। पुरोहित और ब्रह्मजन को सूचना दो कि शीघ्र आकर इस विवाह को संपन्न कराए। महाराज, प्रथम बार आपका निर्णय हृदय पर त्रिशूल की भांति गड़ता प्रतीत हो रहा है। ये निर्णय हमारी चुनौती है, जिसको हमारी पुत्री नैना सुंदरी ने स्वीकार किया है। नृपति होकर एक पिता का हृदय लेकर अपनी प्रिय पुत्री को चुनौती दे रहे हैं आप? पुत्री को नहीं, पुत्री को नहीं, इसके भाग्य को चुनौती दी है हमने। समय नष्ट न करो महामंत्री, शीघ्र जाओ और विवाह की व्यवस्थाएं करो। इस कुष्ठी को वर के वस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। ले जाओ इसे। दासियों से कहो कि नैना सुंदरी के कक्ष में शीघ्र श्रृंगार के लिए उपस्थित हों। अब देखेंगे तेरा भाग्य क्या करता है। हमारा निर्णय नहीं बदलेगा महामंत्री। शीघ्र जाकर इस विवाह की व्यवस्था करो। ये निर्णय हमारी चुनौती है, जिसको हमारी पुत्री नैना सुंदरी ने स्वीकार किया है। अब देखेंगे तेरा भाग्य क्या करता है।
नहीं देख सकती। अपनी कोख से जन्मी पुत्री के जीवन को नष्ट होते इन अभागे नेत्रों से नहीं देख सकती। मां हूं, मां हूं ना मैं। हे ईश्वर, ये मां अपनी निर्बलता से व्यथित होकर आज मृत्यु की कामना करती है। मुझे मृत्यु दो ईश्वर, मुझे मृत्यु दो। मुझे मृत्यु दो ईश्वर, नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो अपनी पुत्री की निरंकुश पिता के घोर अत्याचारों से रक्षा न कर सके। नहीं चाहिए ऐसा मृत्युपाय जीवन, नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए ईश्वर, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना कर रही हो या पति की मृत्यु कामना? मैं एक स्त्री हूं। क्या अधिकार है मेरे पास? क्या अधिकार है? देखिए नग्न है हाथ मेरे महाराज। आज स्वयं के स्त्री होने की बेड़ियों में जकड़ कर रह गए हैं महाराज। बीच भंवर में फंसी मार्ग ढूंढ रही हूं महाराज, किंतु प्रत्येक दिशा में मृत्यु ही दिख रही है महाराज, मृत्यु ही दिख रही है। पति के मृत्यु की कामना नहीं कर सकती महाराज, और पुत्री को मृत्यु से भयानक कारागृह से बचा भी नहीं सकती। किंतु मैं एक मां हूं, मैं एक मां हूं महाराज, एक मां। और मैं अपनी पुत्री को बचाने का प्रयास करूंगी। जब तक मेरी छाती में सांस बाकी है, मैं अपनी पुत्री को बचाने का प्रयास करूंगी।